सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है और लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट सोलर सिस्टम पर बहुत गहरा आता है। इससे कई स्टार्स को बेनिफिट होगा। आप लोगों को जज कर जाते हैं, प्लान्स को जज कर जाते हैं, प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स को अच्छे अंदाज से डील कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए वो फेवरेबल होता है वो 5 महीने फिर उनके लेट डाउन हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं, और जिनके लिए अनफेवरेबल होता है उनके लिए वो 5 महीने अपग्रेडेशन क्रिएट करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। इनफैक्ट जून के तकरीबन दूसरे हफ्ते में 17 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा 2020 में। ये उसकी एनुअल रेट्रोग्रेशन है। इसका इम्पैक्ट सोलर सिस्टम पर बहुत गहरा आता है। सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है और लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से है। इससे कई स्टार्स को बेनिफिट होगा। जिन स्टार्स को बेनिफिट होना है वो भी इस वीडियो में बयान करूंगा, और कुछ स्टार्स जो इससे इस वक्त बेनिफिट ले रहे हैं वो थोड़े मांद पड़ेंगे। सब तफसील इसी वीडियो में बयान करूंगा। सैटर्न ह्यूमन नेचर पर जजमेंटल एबिलिटीज़ या सिक्स्थ सेंस को तेज़ कर देता है। अगर सैटर्न पावरफुल हो और आपके लिए फ्रेंडली हो तो उससे आपको चीट करना इतना इजी नहीं रहता। आप लोगों को जज कर जाते हैं, प्लान्स को जज कर जाते हैं, प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स को अच्छे अंदाज से डील कर सकते हैं। एक तरह से अच्छाई और बुराई को अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं। दूसरी तरह आप अपने ही प्लान्स में जो वीक सेक्टर्स होते हैं उन्हें अपनी अक्ल ज़हानत से ही समझ सकते हैं। अगर वो आपके लिए फ्रेंडली हो तो ये सब फेवर देता है, अनफ्रेंडली हो तो कुछ गलतियां करवा देता है। ये अजीब लगता है कि सैटर्न कुछ गलतियां करवा देता है। इनफैक्ट सैटर्न एक फ्यूल है टूवर्ड योर सिक्स्थ सेंस, जिसकी वजह से ह्यूमन डिसीजंस हो पाते। अगर वो बैड पैच में चला जाए, अमूमी तौर पर वो हर साल तकरीबन 5 महीने बैड पैच में रहता है। तो जिन लोगों के लिए वो फेवरेबल होता है वो 5 महीने फिर उनके लेट डाउन हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं, और जिनके लिए अनफेवरेबल होता है उनके लिए वो 5 महीने अपग्रेडेशन क्रिएट करता है। जो 4 स्टार्स इससे बहुत बेनिफिट्स लेंगे उनमें एक एरीज़ है, एक लीव है, एक लिब्रा है और एक पाइसियंस है। इनकी तफसील आगे बयान करूँगा। तो इनके लिए 17 जून से अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। बाकी स्टार्स के लिए ये प्रोडक्टिव था तो उनके लिए ये डाउन पैच की वजह बनेगा जब 17 जून को ये रेट्रोग्रेड होगा। इसकी रेट्रोग्रेशन एग्जैक्टली 120 दिन तक चलेगी। 120 दिन तकरीबन 10 दिन कम 5 महीने ही होते हैं तकरीबन। तो इस एतबार से ये कहा जा सकता है कि अब 17 जून से आपको ज़रा ज़्यादा केयरफुल होना होगा, ज़्यादा ध्यान से चलना होगा। हर स्टार पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो तफसील बयान करता हूँ। एक यहाँ छोटी सी टेक्निकल बात भी बयान कर दूँ ताकि लोगों के जहनों में कोई उलझन पैदा ना हो। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न इस वक्त पाइसेस एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये एक हाउस पीछे है, मतलब ये एक्वेरियस एंगल पर है। तो जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं वो फिर अपने मून साइन से चेक करें कि इस वक्त सैटर्न कहाँ है। जो लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, वेस्टर्न मेथड ऑफ कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, एंड उनका स्टार सूरज के सनराइज़ के एतबार से एरीज़ है, तो फिर उनको इस वक्त सैटर्न पाइसेस एंगल पर ही मिलेगा एंड वहीं पर रेट्रोग्रेड होगा। दिस इज़ अ टेक्निकल थिंग, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एस्ट्रोजेम्स यानी कि हमारे फोरम को फॉलो करते आ रहे हैं, हम लोग उसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब बयान करता हूँ कि हर स्टार पर इसका कैसा असर होगा। एरीज़ के लिए ये उनके 12th एंगल पर था। सो मैंने ये बात डिक्लेयर की थी कि एरीज़ की 60 शुरू हो चुकी है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, लेकिन जैसे ही 17 जून को वो बैड पैच में जाएगा तो एरीज़ फ्लरिश करेंगे। एरीज़ के 5 महीने की इस ग्रोथ में उनको 3 शोबों में गैर मामूली कामयाबियाँ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। एक, उनके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को कंट्रोल मिल जाएगा, उनके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें थम जाएंगी या बीट हो जाएंगी। दूसरा, उनके करियर पर मंडलाते हुए ख़तरात रिकवर होने लगेंगे, उनकी जॉब इश्यूज़ रिकवर होंगे और उनके सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स आएंगी।
इवन उन लोगों की, हाँ, वो डील्स जो पिछले कुछ महीनों से, जब से ये 60 वाला इशू एरीज के साथ स्टार्ट हुआ है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो डील्स जो रुक गई थी वो दोबारा सेटल डाउन होने लगेंगी। हेल्थ में जो सेंसिटिविटीज़ वो पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे थे वो भी रिकवर होंगी, एंड इवन रिलेशनशिप भी स्टेबल हो जाएंगे। तो एरीज को इस तरह ये बेनिफिट्स दे रहा है। सो एरीज आर गोइंग गुड। सो ये पहले कुछ महीनों में जो उन्होंने कुछ ट्रबल्स देखी हैं अप्रैल और जून में, अप्रैल से जून तक, 17 जून तक ये रिकवर होती हुई नज़र आएंगी। एंड अब इस बात को आप अपनी लाइफ में, परफॉर्मेंसेस में यूज़ करिए कि क्योंकि टाइम आपके लिए फेवरेबल हो गया है, इसलिए रिस्क टेकिंग की जा सकती है। टॉरियंस के लिए ये 11th एंगल पर था, और 11th एंगल का मतलब था कि टॉरियंस को ये टीम वर्क में बहुत फेवर दे रहा था, ये गेट टुगेदर्स में फेवर दे रहा था, ये ट्रैवलिंग में फेवर दे रहा था, ये हायर एजुकेशन में फेवर दे रहा था, ये कैरियर में भी फेवर दे रहा था। तो अब वहाँ पर थोड़ी सी वीकनेसेस आएंगी, लेकिन ये वीकनेसेस टॉरियन मुझे लगता है बड़े आराम से कवर कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स। वो मैं एंड पर रेमेडीज़ भी एक दफ़ा बयान कर दूँगा। जेमिनाइज के लिए ये 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। इसकी रेट्रोग्रेशन 10th एंगल में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है जिससे आपके सोर्स ऑफ इनकम मुतासर हों। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो अब आपको ज़्यादा होमवर्क करके अपनी डील मेकिंग, अपनी परफॉर्मेंसेस करनी चाहिए। अगर आप हेल्थ सेंसिटिव हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। अगर लिटिगेशन वाले किसी इशू में फंसे हुए हैं जेमिनाइज, तो उन्हें भी केयरफुल होना चाहिए। एंड एक बात और कि जो जेमिनाइज इस वक्त किसी बड़ी लेन देन में डील कर रहे हैं, बड़ी लेन देन कर रहे हैं, उन्हें 17 जून से पहले अपनी उन डील्स को फाइनल कर लेना चाहिए। तब तक आप बिल्कुल अच्छी फॉर्म में हैं। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैंने ये कबल अज़ वक्त 2-3 हफ्ते कबल अज़ वक्त, मतलब ये वीडियो आपको अभी जून शुरू भी नहीं हुआ होगा तब मिल जाएगी, तो इट मीन्स के कम से कम 3 हफ्ते आपके पास हैं कि आप अपनी डील्स को मैच्योर कर लें। कैंसेरियंस के लिए ये 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। 9th एंगल पर सैटर्न आपको बेनिफिट्स दे रहा था, ऐसे बेनिफिट्स जो आपकी स्पिरिचुअल साइड को पीसफुल कर रहे थे, ऐसे बेनिफिट्स जिनकी वजह से आप अपने टैलेंट से ही अपनी लाइफ को स्टेबल एंड स्मूथ लेकर चल रहे थे। लकी फैक्टर ना भी मिले तब भी आप अपने टैलेंट से ही स्मूथ एंड सिल्की चल रहे थे। अब वहाँ पर थोड़ा सा उलझन, थोड़ी वीकनेस, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, आपके लव वंस की तरफ से ज़रा कूल बिहेव आना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट कैंसेरियंस के लिए अदरवाइज़ प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो उम्मीद ये है कि कैंसेरियन भी कवर कर जाएंगे। ये सेफ जोन में है, टॉरियंस भी एंड कैंसेरियंस भी। लियो के लिए तो गोल्डन सीजन है। लियो के 8th एंगल पर था और वहाँ पर वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आपके वो क्राइसिस जो पिछले 7 मार्च से शुरू हुए थे, वो सब क्राइसिस एकदम से थमना शुरू हो जाएंगे। And again you feel the pleasures, again you feel the relationships, again you feel the confidence, and obviously इसका impact आपके जो decisions हैं, आपकी जो growth है, आपकी जो वो natural abilities हैं, उन पर ज़रूर आएगा। एंड ल्यूज़ को ये 5 महीने गनीमत समझना चाहिए। 7 मार्च के बाद उन्होंने कुछ इश्यूज़ जो फेस किए हैं, सेहत के, रिलेशंस के एंड लाइबिलिटीज़ एंड लिटिगेशंस के, उनको रिकवर करने में ये 5 महीने बहुत मदद देंगे। अच्छा, ये जो एक आपको एक ट्रेलर सा नज़र आया, जिन ल्यूज़ ने ये फील किया कि जैसे ही 7 मार्च को सैटर्न डायरेक्ट होकर उनके 8th एंगल पर गया था और कुछ ट्रबल्स शुरू हुई थी, ऐसी ट्रबल्स दोबारा आपको 4 नवंबर को देखने को मिलेंगी। तो अभी 17 जून से 4 नवंबर तक आप सेफ जोन में हैं, एंड इस 120 दिनों के सीज़न को आप अपनी बड़ी कामयाबियों के लिए, बड़ी अचीवमेंट्स के लिए एंड बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपका खोया हुआ स्टेटस एक दफ़ा दोबारा बहाल हो जाएगा। आपकी 6th सेंस, आपकी इंट्यूशन लेवल्स ये दोबारा इंक्रीज़ करेंगे और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो ल्यूज़ एरीज़ के बाद दूसरा स्टार है जो अपनी इस सिचुएशन को इंजॉय करेगा। तो रेट्रोग्रेशन ल्यू पर पॉजिटिव है, ब्लेसिंग क्रिएट करेगी। वर्गोस के लिए ये 7th एंगल पर था। 7th एंगल पर जब रेट्रोग्रेड होगा तो रिलेशनशिप में डिलेज आना,
लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज डिले होना, लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स उलझन का शिकार होना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड देयर इज़ अनदर ट्रबल कि इनका पब्लिक इमेज ड्रॉप हो, इनको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा लेट डिसीजंस लें, या फिर ग्रे एरियाज़ में रहें, दोहरी सोच रखें, कभी सोचें कि मुझे ये करना है, कभी सोचें मुझे ये नहीं करना, सम सॉर्ट ऑफ। एंड इस तरह का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर ज़रा ज़्यादा आएगा, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी डिक्रीज़ होगी। लिब्रा वो तीसरा स्टार है जो 17 जून को ट्रबल से बाहर आ जाएगा। इसके बारे में मेरी बहुत सारी तफसील एक वीकली वीडियो में मैं बयान करूँगा, बट ये तय बात है कि सियासी नौयत के जो क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं उसमें भी 17 जून से इस्तेहकाम आने के चांसेस हैं। ये भी तय बात है कि लिब्रा इंडिविजुअल जो लीडिंग रोल्स पर हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी कंपनी को रन कर रहे हैं, चाहे वो किसी फैमिली को रन कर रहे हैं, उनके पास सॉल्यूशंस आएंगे जो उनके बैड सेक्टर को, जो उनकी ट्रबल साइड को, जो उनकी रिलेशनशिप साइड को, जो उनकी हेल्थ साइड को दोबारा स्टेबल करना शुरू कर देंगे। दोबारा वो अच्छे दौर में दाखिल हो जाएंगे 17 जून से, विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल ब्लेसिंग बाय द क्रिएटर एज रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। ये बात लिब्रास को थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और अकल से करनी चाहिए कि 7 मार्च के बाद जो मोमेंटम ऑफ डैमेजेस शुरू हुआ है, मे बी वो एक आध हफ्ता ले रिकवर होने में, लेकिन उम्मीद ये है कि 17 जून के बाद चीज़ें संभलना शुरू होंगी, सेटल डाउन होना शुरू होंगी। जो लिब्रास कारोबारी हों, पॉलिटिशियंस हों, फैमिली वेलफेयर के प्लान्स रखते हों, किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहें, तो उनके लिए सैटर्न उनको फेवर करेगा। स्कॉर्पियोज़ के लिए 5th एंगल पर था, वो अब रेट्रोग्रेड होने के बाद उनको जो फैसिलिटीज़ मुफ्त में सैटर्न से मिल रही थी वो अब थोड़ी सी रुकेंगी। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट्स में डिले आएगा, उनका प्रॉफिट रेशो डिक्रीज़ होगा, उनकी ज़हनी काबिलियत में ज़रा फॉगीनेस आएगा, थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वो जिस तरह चल रहे हैं, जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, वो या तो वहीं रुक जाएं, रुका हुआ महसूस करें अपने आप को, रुक नहीं जाएं, मतलब वो तो काम ही करें, लेकिन रुका हुआ महसूस करेंगे, स्टिल होता हुआ अपने आप को देखेंगे। अगर स्टिल हुआ तब भी लाखों पाए, कोई उसमें मुश्किल नहीं। चीज़ें रिवर्स नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़ोर लगाइए, चाहे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ें, चाहे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ें, चाहे एक्स्ट्रा एनर्जीज़ यूज़ करनी पड़ें, बट डू समथिंग। स्कॉर्पियोज़ ऐसी हालत में है कि जिनको ज़रा ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सैजिटेरियंस के ये 4th एंगल पर था। सैजिटेरियन लीस्ट रिस्क पर हैं क्योंकि उनका अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा भी तो सिर्फ उनकी जो आसाइश है, ज़िंदगी गुजारने का जो स्टाइल है, वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो सकता है, अदरवाइज़ उन्हें कोई और बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई सैजिटेरियन ऐसा है जिसे अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री का मौका ही मिला है, अभी अभी उसने बिज़नेस शुरू किया है, अभी अभी उसने प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि कंपेनियनशिप शुरू की है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही ये कोई ख़ास ट्रबल नहीं करेगा। लेकिन ऐसे सैजिटेरियंस जो लीडिंग रोल्स पर थे, जब वो स्टिल होंगे या जब वो थोड़ा सा डम्पी बम्पी सिचुएशंस को फेस करेंगे, तो उनके डिपेंडेंट्स को इसका इम्पैक्ट जाएगा। इनको तो कम ही जाएगा, बिकॉज ऑफ टैलेंट, बिकॉज ऑफ रिजर्व्स, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, वो कुछ संभाल जाएंगे अपने आप को। लेकिन उसके बावजूद वो जो अपनी ड्यूटियां निभा रहे थे एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपनी कंपनी के लिए, वो थोड़ी सी स्लो डाउन होंगी, तो इम्पैक्ट उन पर जाएगा, इन पर ज़ाती तौर पर खुद कम इम्पैक्ट आएगा। कैप्रिकॉर्नियन का ये रूलिंग प्लैनेट है, उनके 3rd एंगल पर था। सो जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो उनकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उनमें थोड़ा ज़ोफ आएगा, थोड़ी वीकनेसेस आ सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतने दिन सैटर्न अच्छा रहा, इतने दिन सैटर्न ने उन्हें फेवर किया, इतने दिन सैटर्न ने उन्हें बूस्ट अप किया, तो मुझे लगता है 4 महीने या 4 महीने 20 दिन वो बड़े आराम से गुजार जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर उन्हें कुछ कमियां महसूस हों, अगर उन्हें लगे कि वो इरिटेटेड हो रहे हैं, उनका एंगर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है एंड वो उलझन का शिकार हो रहे हैं, तो फिर वो रेमेडीज़ को फॉलो करें। वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पर ज़रूर बयान कर दूंगा। एक्वेरियंस का भी ये रूलिंग प्लैनेट है और उनके ये 2nd एंगल पर था,
तो एक्वेरियंस के दो ग्रुप हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस जिनको सैटर्न बहुत फ़ायदा दे रहा था, उनके लिए अब ये कमज़ोर सीज़न होगा। सैटर्न जिनका बाई बर्थ स्ट्रॉन्ग था, जब रेट्रोग्रेशन में जाता है तो उनके लिए बैड पैच शुरू हो जाता है। और जो वीक एक्वेरियंस थे, जिनके लिए ये कुछ साढ़सत्ती का सब बिहेव कर रहा था, किसी वक्त आपको माली नुकसानात की तरफ ले जाता था, किसी वक्त आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता था, किसी वक्त आप अपने प्लान्स को सही अंदाज से जज नहीं कर पाते थे, किसी वक्त आप अपने एंड रिजल्ट्स सही तरह से जज नहीं कर पाते थे। नाउ उन वीक एक्वेरियंस के लिए ये गोल्डन टाइम होगा रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न का। जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो वीक एक्वेरियन फ्लरिश करेंगे, उनके लिए ये अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। ये वाइस वर्सा, हाँ, जिन एक्वेरियंस के लिए अच्छा था उनके लिए कमज़ोर होगा, जिन एक्वेरियंस के लिए सैटर्न डायरेक्ट होकर उनके लिए बुरा था, रेट्रोग्रेशन की सूरत में उन्हें अच्छाई मिलेगी। उनके केसेस ख़त्म होंगे, उनकी नेचुरल स्किल डेवलपमेंट होगी, उनका पीस ऑफ माइंड क्रिएट होगा, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी आएगी, करियर फ्लरिश करेगा, एंड इवन न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ मल्टीटास्किंग इन द सोर्स ऑफ इनकम एक्सपेक्टेड है। सबसे बड़ी खबर आएगी पाइसियंस के लिए। ये वो रिलीफ है जो पाइसियंस को एनुअली 2019 से मिलता आ रहा है। 2019 में जब पाइसियंस की साढ़सत्ती शुरू हुई थी तो उस वक़्त मतलब कुछ महीने जब सैटर्न डायरेक्ट रहता है तो वो आपके लिए ट्रबल मेकिंग की वजह बनता है इन एवरी सेक्टर, इन योर पर्सनैलिटी, इन योर नेचुरल एबिलिटीज़, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर कैरियर, इवन इन योर फिजिकल हेल्थ। तो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो यही कॉज ऑफ साढ़सत्ती है। जब ये खुद कमज़ोर हो गया तो आपको तंग नहीं कर पाएगा। तो आप जिस तरह का भी एक्सपीरियंस रखते हैं अपने कारोबार में, जिस तरह के भी आप इन दिनों प्लान कर रहे हैं, तो 17 जून के बाद वो प्लान्स मैच्योर होने लगेंगे विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सो सोलर सिस्टम में टाइम बिहेवियर आपकी फेवर में जाने लगा है। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ 2023 जब आपके लिए कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी एस्ट्रोलॉजिकली, एंड यू आर गोइंग गुड इन एवरी सेक्टर। तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों को ठीक करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस की वीकनेसेस को या नाकामियों को दूर करना चाहते हैं, ऐसे कपल्स जिनमें से कोई एक पाइसियन था और उस एक पाइसियन की वजह से वो कपल परफॉर्मेंसेस डाउन हो रही थी, वो दोबारा फ्लरिश करेंगी एंड मोहब्बतें पैदा होंगी। इसी तरह मल्टीटास्किंग का कोई प्लान कर रहे थे पाइसियंस, एक से ज़्यादा बिजनेसेस, एक जॉब या एक बिज़नेस या दोनों बिजनेसेस करना चाह रहे थे, या कोई नए बिज़नेस का आगाज़ करना चाह रहे थे, तो दैट इज़ राइट टाइम आफ्टर 17 जून। एक और खुशखबरी है पाइसियन के लिए कि जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो जो साढ़सत्ती की सिवियरिटी, शिद्दत है, उसमें कमी आती है, एंड जो सडन गेन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आप रिस्क टेकिंग कर सकते हैं उन मामलात के लिए, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे प्रॉपर्टी सेल एंड बाइंग। सो इन मामलात में अचानक 5 महीनों के अंदर अंदर होने वाली कामयाबियों को ज़्यादा तरजीही बुनियाद पर कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि 5 महीनों के अंदर अंदर जो काम स्टार्ट होंगे और फिनिश होंगे वो आपकी फेवर में रहेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि इन्हीं 120 दिनों में 17 जून से 4 नवंबर तक जो काम आप शुरू कर सकते हैं, एंड उन कामों का इख्तिताम भी इन्हीं 4 महीनों में हो जाए, इन 5 महीनों में, तो वो प्रॉफिटेबल होंगे फॉर श्योर इंशाल्लाह। ओवरव्यू के एतबार से 4 स्टार्स इस वक्त बेस्ट फॉर्म में हैं, एरीज, ल्यू, लिब्रा एंड पाइसियंस, एंड बाकी स्टार्स को कुछ क्वेश्चन मार्क हैं। जो लोग अपने अंदर वीकनेस फील करें उन लोगों को चाहिए कि सूरह शम्स पढ़ें। ये एक बेहतरीन सूरह है जो मैंने अपने 24 ईयर कैरियर में अपने कई हज़ार क्लाइंट्स कह लें, पेशेंट्स कह लें, उन पर मैंने यूज़ की और वो बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। सैटर्न को बैलेंस करने के लिए जिन स्टार्स ने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। और जिन लोगों ने, मेरे सुनने वाले ने, मेरे व्यूवर्स ने, मेरे फॉलोअर्स ने अगर ब्लू सफ़ायर नहीं पहना हुआ तो उन्हें ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए। ब्लू सफ़ायर के पहनने से 3 तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे। एक एडवांटेज तो ये मिलेगा कि जिन स्टार्स के लिए ये अच्छा है उनकी जो ग्रोथ है वो मज़ीद शार्प हो जाएगी। स्टोन इज़ यूज एज कैटलिस्ट, वो स्पीड अप कर देगा चीज़ों को।
जिन स्टार्स के लिए ये अच्छा नहीं है और अगर उन्होंने ब्लू सफ़ायर पहना है, अ फ्रेंडली ब्लू सफ़ायर, हाँ, किसी का वो स्टार का रिलेटेड स्टोन नहीं होगा, उन्होंने कोई और स्टोन पहना होगा, लेकिन अगर रेट्रोग्रेशन सीजन में वो ब्लू सफ़ायर पहनेंगे तो वो सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट को बैलेंस कर सकेंगे फॉर द टाइम बीइंग। मतलब 4-5 महीनों के लिए अगर वो ब्लू सफ़ायर इस्तेमाल कर लें तो उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन एक फ्रेंडली डोज में, लाइक अगर आप 25 साल के हैं तो अमूमी तौर पर 8 कैरेट होता है, लेकिन आप उसकी हाफ डोज पहने 4 कैरेट पहन लीजिए। इस 4 कैरेट से आपको एक बूस्टिंग टाइप की चीज़ मिल जाएगी जिससे आपकी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा। और जिन लोगों का एनर्जी लेवल ऑलरेडी पावरफुल है, लाइक एरीज या ल्यू या लिब्रा या पाइसेस, वो मज़ीद ग्रोथ में जाएगा, तो वो इसको ज़्यादा ग्रैब कर सकेंगे, इस पीरियड में ज़्यादा एडवांटेजेस हासिल कर सकेंगे। एंड सूर्य शम्स जो लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उनसे ब्लेसिंग्स तो एक्सपेक्टेड हैं ही, वो भी ऑब्वियसली मिलेंगी। मैंने कोशिश तो की कि एक सिंगल वीडियो में इसको तरतीब से बयान कर दूं, बट ये एक बड़ा इवेंट है और हमारे पास तकरीबन 5 महीने होंगे इस इवेंट को डिस्कस करने के लिए। तो जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दें। 7 मार्च से लेकर 17 जून तक उनके साथ क्या रहा, एंड फिर 17 जून के बाद इस प्रेडिक्शन जो मैंने अभी आपको दी, इससे उनकी ज़िंदगियों में क्या चेंजेस आई, ये हम अगले 4 महीनों में इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। कमेंट्स में इजहार करते रहिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, बर वक्त आपको रेट्रोग्रेशन कैलेंडर सैटर्न का वो आपके सामने रख दिया। ये मेरी ड्यूटी थी। अब मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपको मेरा ये ड्यूटी निभाना, ये रिसर्चेस देना अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। 2 और ख़बरें हैं। एक ख़बर ये है कि सूरज शम्स हमारे साथ हाफिज़ फुरकान साहब, हम लोग सूरज शम्स प्रिस्क्राइब करते थे, लोग हमसे बार बार पूछते थे कि सूरज शम्स कौन सी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान नहीं पढ़े हुए, तो हमने अब नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने तिलावत करके दिया, एस्ट्रोजेम्स को समझे एक स्पॉन्सरशिप दी है। उन्होंने तिलावत करके सूरज शम्स को दिया, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप उसे ज़रूर वहीं से सुनिए ताकि उनको भी थोड़ा फेवर मिल जाए। दूसरा, ये इस वीडियो में मैंने सबका इकट्ठा ही बयान कर दिया, बट इंडिविजुअली शॉर्ट्स में, शॉर्ट वीडियो में मैं एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट जो एक अदर चैनल है हमारा एस्ट्रोजेम्स का, उस पर लोड कर दूंगा, तो आप सिर्फ अपने मतलब की बात सुन सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड दोस्तों। अपना खूब ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।